ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। देखिए आकृति आपको आकृति दी गई है। दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। दूसरा पार्ट आपके पास ए डी बराबर है बी ई के। आपको आकृति दी गई है, साथ में आपको दिया गया है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। सबसे पहले लिख लेते हैं, आपको दिया है यानी कि ए पी बराबर होगा बी पी के। तो यहाँ आसानी से हम पहले ही लिख लेते हैं बी पी के। फिर आपको कहता है कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं इस प्रकार की कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के। आपको डी और ई दो बिंदु दिए गए हैं जो ए बी रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है, यानी कि एक ही तरफ है दोनों के दोनों डी और ई। फिर आपको कहता है कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, यानी कि ये दोनों कोण आपके पास बराबर हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के। साथ ही आपको कहता है कि कोण ई पी ए कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के डी पी बी के। तो आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के, यानी कि आपके पास दो त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं डी ए पी। तो ये आपके पास हो जाएगा एक त्रिभुज डी पे डी ए पी, ये हो गया डी ए और पी। फिर आपके पास है ई बी पी, तो ये कुछ आपके पास ऐसे बनेगा ई, ये हो गया बी और ये आपके पास हो गया पी। तो आपको गिवन में दिया गया है ए पी बराबर बी पी के, ए पी बराबर है बी पी के, यानी कि दोनों साइड आपके पास बराबर आ गई हैं। साथ ही में आपको दिए गए हैं दो कोण जो कि आपको कह रहे हैं कि बी ए डी, यानी कि बी ए डी को मैं कह सकता हूं कि पी ए डी। कोण तो आपको ये रहेगा, लेकिन मैं बिंदु बदल रहा हूं तो लेकिन आपका कोण वही रहेगा, यानी कि इन दो कोणों को मैं कह सकता हूं कि पी ए डी बराबर है ए बी ई है, ए बी ई है, तो मैं इसको कह सकता हूँ पी बी ई। कोण आपका ये रहेगा, यानी कि पी बी ई। तो दोनों डायग्राम के चलते हैं। पी ए डी यानी कि ये वाला कोण आपके पास बराबर है पी बी ई के, पी बी ई के। इस कोण के आपके पास आ गया ये बराबर। फिर आपको दो कोण दे रखे हैं, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर, लेकिन आपका बीच वाला कोण आपके पास कॉमन आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कि मेरे पास है कोण ई पी ए
और कौन है डी पी बी। ई पी ए के अंदर भी ऐड कर देता हूँ डी पी ई को, यानी कि दोनों तरफ मैं कोण डी पी ई ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ डी पी ई और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ डी पी ई। तो ये कोण ई पी ए और जमा कोण डी पी बी। अब दोनों को जोड़ देते हैं। डी पी ई कोण डी पी ई कोण ई पी ए, ई पी ए। तो आपके पास ये दोनों कोण अगर जुड़ जाएंगे आपके पास बन जाएगा ए पी डी। कोण ए पी डी बराबर हो जाएगा डी पी ई कोण डी पी बी, यानी कि ये पूरा कोण आपके पास बन जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इन दोनों कोणों को ऐड कर दूंगा पी बी पी ई, बी पी ई। अब यहाँ पर चलते हैं ए पी डी ये वाला कोण आपके पास बराबर हो जाएगा बी पी ई के, इस वाले कोण के। तो आपके पास दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में आपको साफ साफ दिया जाएगा एंगल 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 साइड साइड। तो मेरे पास यहाँ पर लग जाएगा एंगल साइड एंगल, यानी दोनों एंगलों के बीच में मेरे पास साइड आ जाएगी, दोनों एंगलों के बीच में मेरे पास साइड आ जाएगी। तो मैं सिंपलिसिटी में लिख सकता हूँ ए डी बराबर बी ई के, ए डी बराबर है बी ई के। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा सर्वांशम, तो मैं दो त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी के अंदर सबसे पहले मैंने लेना है एक कोण आपके पास यहाँ से ले लेते हैं पहला। तो मेरे पास आएगा कोण पी ए डी बराबर हो जाएगा कोण बी पी ई के अंदर। ये मैं यहाँ लिख दूंगा, ये आपको दिया है। फिर मैंने ले लिए साइड आपके पास आ जाएगी ए पी बराबर बी पी के, ए पी बराबर हो जाएगा बी पी के, ये भी आपको दिया है। फिर मैंने लेना है एक और कोण आपके पास आ गया है यहाँ से, कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई के, यहाँ लिख देंगे अभी सिद्ध किया है। तो मैं ए एस ए से कह सकता हूँ त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम है त्रिभुज ई बी पी के बाय ए एस ए। और मैं सिंपलिसिटी में लिख सकता हूँ कि ए डी बराबर है बी ई के, ए डी बराबर है बी ई के बाय सी पी सी डी। ये दोनों ही थे आपके आंसर।